नमस्कार दोस्तों, आज एजीआर का केस सुना जाएगा। यानी कि आज 18 जून है और एजीआर केस सुना जाना है। एजीआर केस क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का केस है, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। इसमें तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है टेलीकॉम कंपनियों को देने हैं और उसी के संबंध में ये केस सुना जाना है। इस केस के बारे में जनरल बातें मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी क्यूरियोसिटी है देश भर में। केवल टेलीकॉम कंपनियों की ही नहीं, इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों में जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो भी इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हैं। और इसके अलावा आम कंज्यूमर कह लीजिए, क्योंकि अगर एजीआर का जो पैसा अगर कंपनियों को देना पड़ेगा तो इस सेक्टर में बड़ा हल्ला मचने वाला है एक तरह से, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो भी पैसा देना पड़ता है वो कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो कल को हो सकता है कि टेलीफोन के जो रेट हैं वो बढ़े, रिचार्जेज का रेट बढ़े, इंटरनेट फैसिलिटी है उसका रेट बढ़े, ये सब हो सकता है। तो मैं बता दूं कि आज जो है वर्चुअल कोर्ट नंबर 3 में 3 जजेस की बेंच बैठेगी। वर्चुअल कोर्ट नंबर 3 में जो केस सुनने वाली बेंच है एजीआर का, वो है जस्टिस अरुण मिश्रा सीनियर मोस्ट जज हैं उसमें, उसके बाद जस्टिस अब्दुल नजीर हैं और जस्टिस MR शाह है। इसमें जो केस है तकरीबन जो है 9 केस हैं, इसमें 9 केस का बेंच है। और जो ये बेंच बैठेगी ये 11:30 बजे बैठेगी और 11:30 बजे बैठ करके पहला ही केस जो है एजीआर का केस है। इस केस की अगर हम बात करें तो ये केस इन री मंदर देशपांडे के नाम से है। जो लीड केस है इसमें इन री मंदर देशपांडे है। इसके अलावा इसमें जो है 1.1 पे अगर देखें तो वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से है। 1.2 पे टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र रीजन का है। 1.3 जो है वो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड है। 1.4 जो है वो भारती एयरटेल कंपनी का केस है। 1.5 पे ह्यूज कम्युनिकेशन है। 1.6 पे सेव कंज्यूमर जो फाउंडेशन है वो है। और 1.7 पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया है। ऐसे 1.8 पर भी वही केस है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनिफाइड एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। एजीआर के मामले में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को कहिए या भारत सरकार को कहिए डांटा था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी BSNL MTNL वगैरह है उन पर भी एजीआर 4.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड किया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसी पे कि हमारा जो ये एजीआर का जो जजमेंट है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर नहीं लगेगा। दूसरा ये था कि सरकार की तरफ से कहा गया था कंपनियों से बात करते हुए कि 20 साल के टाइम स्ट्रेच में जो है कंपनियां पैसा दे पाएंगी। कंपनियों के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड सिचुएशन है उनकी। तो उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली जब डेट होगी तो अगली जब हियरिंग होगी तो उसमें आप बताएं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 20 साल में देंगे या 20 साल में देंगे तो कैसे देंगे। तो उसी पर आज की जो हियरिंग होगी इसी इश्यू पर। और इसमें ये भी आएगा कि अगर जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने वाला होगा तो हो सकता है टेलीकॉम कंपनियों के जो बाजार भाव बढ़े शेयरों के, और अगर उनके एडवर्स कुछ होता है तो हो सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर को शेयर मार्केट में भी बड़ा नुकसान झेलना पड़े। तो अब थोड़ी ही देर में इसकी हियरिंग होगी, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये था एजीआर केस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। जो लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि केस क्या है, केस नंबर क्या है, कब सुनवाई होगी, कौन सी बेंच है, तो ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे।